सुबह जब मार्केट खुलता है तो स्क्रीन पर तेजी से भागते हुए प्राइस को देखकर दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। ऐसा लगता है कि अभी एंट्री नहीं ली तो बड़ा मौका छूट जाएगा। लेकिन यहीं से ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सबसे बड़ी गलती शुरू करते हैं। मार्केट ओपन का पहला 15 से 30 मिनट असल में सबसे ज्यादा अनसर्टन फेज होता है। इस समय प्राइस की हर मूवमेंट में नॉइज ज्यादा और क्लैरिटी कम होती है। फिर भी नया ट्रेडर इसे अपॉर्चुनिटी समझ लेता है। असल सच्चाई यह है कि ओपनिंग बेल के साथ ही ओवरनाइट न्यूज, ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट और बड़े इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण प्राइस में अचानक गैप अप या गैप डाउन बन सकता है और वॉलेटिलिटी सामान्य से कई गुना बढ़ जाती है। जब वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो कैंडल्स लंबी बनती हैं, कभी ऊपर की ओर लंबी विक तो कभी नीचे की ओर। इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी डायरेक्शन खोज रहा है, लेकिन हमारा दिमाग उसे ट्रेंड समझ लेता है। यही साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि इंसान का दिमाग स्पीड को स्ट्रेंथ समझ लेता है, जबकि ट्रेडिंग में स्पीड अक्सर कंफ्यूजन का संकेत होती है। ओपनिंग के समय बड़े खिलाड़ी अपनी रात भर की पोजीशन एडजस्ट कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड्स, एफआईआई और बड़े ट्रेडर्स अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। ऐसे में प्राइस एक्शन बहुत आक्रामक दिख सकता है, पर वह स्थायी ट्रेंड नहीं बल्कि ऑर्डर इम्बैलेंस का परिणाम होता है। नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे चार्ट को पढ़ने से ज्यादा स्क्रीन को घूरते हैं और हर तेजी या गिरावट को ब्रेकआउट मान लेते हैं। जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर पहले रेंज पहचानता है। वह देखता है कि पहले 15 मिनट का हाई और लो क्या है, वॉल्यूम किस दिशा में कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और क्या प्राइस उस रेंज के बाहर सस्टेन कर पा रहा है या नहीं। अगर प्राइस किसी लेवल को सिर्फ छूकर वापस लौट आता है तो वह फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, और ओपनिंग में फॉल्स ब्रेकआउट की संभावना बहुत ज्यादा होती है क्योंकि लिक्विडिटी अचानक बढ़ जाती है। आपने शायद महसूस किया होगा कि कई बार मार्केट ओपन होते ही तेजी से ऊपर जाता है। आप बाय करते हैं और कुछ ही मिनटों में वही प्राइस नीचे गिर जाता है, फिर घबराकर सेल करते हैं और उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाता है। यह साइकिल इसलिए होता है क्योंकि आपने स्ट्रक्चर के बजाय इमोशन पर ट्रेड लिया, और ओपनिंग के समय इमोशन सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट इस समय चरम पर होता है। दिमाग कहता है कि अगर अभी नहीं कूदे तो आज का प्रॉफिट हाथ से निकल जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि मार्केट पूरे दिन मौके देता है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ चुनिंदा लोगों को प्रॉफिट देता है। रिस्क का असली मतलब सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंसी का टूटना है। अगर आप ओपनिंग में बार बार स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और फिर आप रिवेंज ट्रेडिंग की ओर बढ़ते हैं, जो और ज्यादा नुकसान करवा सकती है। ट्रेडिंग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी तब आपके पक्ष में काम करती है जब आप क्लियर सेटअप पर ट्रेड लेते हैं, न कि हर तेज मूव पर। ओपनिंग के समय स्प्रेड भी थोड़ा वाइड हो सकता है और स्लिपेज की संभावना बढ़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जिस प्राइस पर आप एंट्री सोच रहे हैं उससे थोड़ा खराब प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है, और यह छोटा सा फर्क लंबे समय में बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। डीप लर्निंग यह है कि मार्केट खुलते ही ट्रेड करना रिस्की इसलिए नहीं है क्योंकि मार्केट गलत है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उस समय इंफॉर्मेशन अधूरी होती है। प्राइस को समय चाहिए अपना बैलेंस बनाने के लिए, बायर्स और सेलर्स को अपनी ताकत दिखाने के लिए कुछ मिनट चाहिए, और हमें उस प्रोसेस को ऑब्जर्व करना चाहिए। ट्रेडिंग में सबसे शक्तिशाली स्किल एंट्री नहीं बल्कि पेशेंस है, और जो ट्रेडर शुरुआती शोर को सहन कर लेता है वही दिन के साफ ट्रेंड को पकड़ पाता है। जब आप ओपनिंग के पहले फेज को सिर्फ ऑब्जर्वेशन मोड में बिताते हैं तो आपका माइंड काम रहता है, आप डेटा इकट्ठा करते हैं, और जब आप एंट्री लेते हैं तो वह रिएक्शन नहीं बल्कि डिसीजन होता है। यही फर्क एमेटर और प्रोफेशनल में होता है, और यही समझ आपको लंबे समय तक सुरक्षित और स्थिर रख सकती है। जब आप ओपनिंग के उस शुरुआती शोर को केवल देखने का निर्णय लेते हैं तभी असली समझ की शुरुआत होती है, क्योंकि अब आप प्राइस के पीछे भाग नहीं रहे बल्कि उसे पढ़ रहे हैं। पहले 15 से 30 मिनट में मार्केट अक्सर एक इनिशियल रेंज बनाता है। यही रेंज पूरे दिन की दिशा का आधार बन सकती है, लेकिन इसे समझने के लिए धैर्य और ऑब्जर्वेशन की आदत जरूरी है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि ओपनिंग के समय बनने वाला हाई
और लो केवल दो प्राइस लेवल नहीं होते, वे उस समय बायर्स और सेलर्स की पहली टक्कर का परिणाम होते हैं, और यह टक्कर आपको मार्केट सेंटिमेंट की शुरुआती झलक देती है। कई बार मार्केट गैप अप खुलता है और पहले कुछ मिनटों में और ऊपर भागता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फिर अचानक सेलिंग प्रेशर आता है और पूरा मूव वापस खींच लिया जाता है। इसे गैप फिल बिहेवियर कहते हैं। अगर आपने बिना कॉन्फर्मेशन के सिर्फ गैप देखकर बाय कर लिया तो आप ट्रैप में फंस सकते हैं। इसी तरह गैप डाउन पर पैनिक सेल करना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बड़े खिलाड़ी अक्सर पहले रिटेल को भावनात्मक बनाते हैं और फिर उल्टी दिशा में मार्केट को ले जाते हैं। यह समझना जरूरी है कि ओपनिंग मूव अक्सर स्मार्ट मनी का टेस्ट होता है। वे लिक्विडिटी खोजते हैं, स्टॉप्स ट्रिगर करवाते हैं और फिर असली दिशा तय करते हैं। डीप लेवल पर देखें तो मार्केट ओपन एक ऑक्शन प्रोसेस की तरह काम करता है, जहां हर प्राइस लेवल पर डिमांड और सप्लाई का संतुलन खोजा जाता है। जब तक यह संतुलन नहीं बनता, तब तक प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए इस समय लिया गया ट्रेड अक्सर हाई रिस्क लो क्लैरिटी वाला होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह देखता है कि क्या प्राइस ओपनिंग रेंज के बाहर सस्टेन कर रहा है, क्या वॉल्यूम उस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, और क्या हायर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर उसी दिशा की पुष्टि कर रहा है। अगर ये तीनों चीजें अलाइन नहीं हैं, तो सिर्फ तेजी या गिरावट देखकर एंट्री लेना जुआ बन सकता है। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि ट्रेडर अपने पिछले दिन के नुकसान या मुनाफे को लेकर ओपनिंग में बैठता है। अगर कल नुकसान हुआ है तो आज वह जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करेगा, और अगर कल प्रॉफिट हुआ है तो ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बिना सेटअप के ट्रेड ले सकता है। दोनों ही स्थिति में डिसीजन इमोशन ड्रिवन हो जाता है, जबकि ट्रेडिंग में इमोशनल न्यूट्रलिटी सबसे बड़ी ताकत है। ओपनिंग फेज में दिमाग को काम रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह समय आपके डिसिप्लिन की परीक्षा लेता है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि क्या मैं इस समय डेटर के आधार पर एंट्री ले रहा हूं या केवल तेजी देखकर रिएक्शन दे रहा हूं। रिस्क मैनेजमेंट का असली मतलब यही है कि आप हर ट्रेड से पहले रिस्क को डिफाइन करें, लेकिन ओपनिंग के समय स्टॉप लॉस तय करना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि कैंडल्स बहुत बड़ी होती हैं। अगर आप छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं तो नॉइज में हिट हो सकता है, और अगर बड़ा रखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिगड़ सकता है। इसलिए कई अनुभवी ट्रेडर्स ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को भी तभी इस्तेमाल करते हैं जब रेंज साफ बन चुकी हो और मार्केट कुछ समय के लिए स्टेबलाइज हो चुका हो। स्टेबिलिटी के बिना स्ट्रैटेजी भी अस्थिर हो जाती है। धीरे धीरे जब आप इस पैटर्न को समझने लगते हैं तो आपको एहसास होगा कि मार्केट ओपन पर ट्रेड लेना रिस्की इसलिए है क्योंकि उस समय मार्केट स्ट्रक्चर अभी बन ही रहा होता है। स्ट्रक्चर के बिना एंट्री लेना ऐसे ही है जैसे बिना नक्शे के किसी अनजान शहर में दौड़ना। शुरुआत में रोमांच जरूर लगेगा, लेकिन दिशा खोने का खतरा ज्यादा होगा। जब आप ओपनिंग फेज को ऑब्जर्व करते हैं तो आप मार्केट की भाषा सीखते हैं। आप समझते हैं कि किस लेवल पर असली बाइंग आ रही है और कहां सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही है। यही डेप्थ आपको भीड़ से अलग बनाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट कमाना जरूरी नहीं है, लेकिन हर दिन कैपिटल बचाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ ओपनिंग के इमोशनल ट्रैप से खुद को बचा लेते हैं तो आप आधी लड़ाई जीत चुके हैं। मार्केट हमेशा रहेगा, अवसर रोज आएंगे, लेकिन आपका कैपिटल और आपका कॉन्फिडेंस सीमित है, और इन्हें सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है। जब आप समझ जाते हैं कि स्पीड हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं होती और पेशेंस ही पावर है, तब ओपनिंग की चमक आपको आकर्षित नहीं करती, बल्कि आप उसे एक प्रोसेस की तरह देखते हैं, और यही नजरिया आपको लंबे समय तक स्थिर और सफल बना सकता है। जब आप धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि ओपनिंग का समय केवल मूवमेंट का नहीं बल्कि माइंडसेट का टेस्ट होता है, तब आपको एक और गहरी सच्चाई दिखाई देती है, और वह है मार्केट मैनिपुलेशन की संभावना। ओपनिंग के समय लिक्विडिटी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है, लेकिन उसी समय रिटेल पार्टिसिपेशन भी सबसे ज्यादा भावनात्मक होती है, और यही संयोजन स्मार्ट मनी को एडवांटेज देता है। बड़े खिलाड़ी जानते हैं कि छोटे ट्रेडर सुबह की तेज चाल को ही दिन का ट्रेंड मान लेते हैं, इसलिए वे कई बार शुरुआती मिनटों में ऐसी दिशा बनाते हैं जो असली दिशा नहीं होती। इसे स्टॉप हंटिंग या लिक्विडिटी ग्रैब भी कहा जाता है। जब प्राइस अचानक किसी महत्वपूर्ण सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ता हुआ दिखता है,
तो रिटेल ट्रेडर तुरंत ब्रेकआउट समझकर एंट्री ले लेता है, लेकिन कई बार वह ब्रेकआउट केवल स्टॉप्स ट्रिगर करने के लिए होता है। जैसे ही पर्याप्त स्टॉप लॉस ऑर्डर्स हिट हो जाते हैं, मार्केट उल्टी दिशा में मुड़ सकता है, और यही वह क्षण होता है जब नए ट्रेडर को लगता है कि मार्केट उसके खिलाफ काम कर रहा है। असल में मार्केट किसी के खिलाफ नहीं होता, लेकिन स्ट्रक्चर को समझे बिना लिया गया ट्रेड अक्सर आपको गलत समय पर गलत जगह खड़ा कर देता है। ओपनिंग फेज में वॉल्यूम का विश्लेषण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर निर्णय लेना अधूरा एनालिसिस है। अगर प्राइस तेजी से ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम उस गति को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो यह संकेत हो सकता है कि मूव टिकाऊ नहीं है। इसी तरह अगर रेंज के भीतर हाई वॉल्यूम बन रहा है और प्राइस बाहर सस्टेन नहीं कर पा रहा, तो मार्केट अभी बैलेंस खोज रहा है। बैलेंस और इम्बैलेंस की यह समझ आपको यह तय करने में मदद करती है कि अभी एंट्री लेना उचित है या केवल ऑब्जर्व करना बेहतर है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। कई ट्रेडर केवल 5 मिनट चार्ट देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन हायर टाइम फ्रेम जैसे 1 आवर या डेली चार्ट पर स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। अगर ओपनिंग में 5 मिनट चार्ट पर ब्रेकआउट दिख रहा है, लेकिन डेली चार्ट पर वह स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है, तो रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करता है, ताकि वह शॉर्ट टर्म नॉइज में फंसने से बच सके। नॉइज और ट्रेंड के बीच का फर्क समझना ही ट्रेडिंग की परिपक्वता है। साइकोलॉजी का गहरा असर ओपनिंग में इसलिए भी होता है क्योंकि यह दिन की पहली एक्टिविटी है और इंसान की प्रवृत्ति होती है कि वह जल्दी रिजल्ट देखना चाहता है। अगर सुबह ही प्रॉफिट मिल जाए तो दिन अच्छा लगेगा, और अगर लॉस हो जाए तो पूरा दिन मानसिक दबाव में गुजर सकता है। यही सोच हमें इंपल्सिव बनाती है। ट्रेडिंग में इंपल्स सबसे बड़ा एनिमी है, क्योंकि यह सिस्टम को तोड़ देता है। जब आप बिना प्लान के ट्रेड लेते हैं तो आप अपने रूल्स से समझौता कर रहे होते हैं, और एक बार रूल्स टूटे तो डिसिप्लिन धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। रिस्क को केवल स्टॉप लॉस से नहीं मापा जाता, रिस्क को कॉन्टेक्स्ट से मापा जाता है। ओपनिंग के समय कॉन्टेक्स्ट अधूरा होता है। मार्केट अभी अपनी दिशा तय कर रहा होता है, न्यूज़ फ्लो का असर पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, और इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स का प्रभाव जारी रहता है। ऐसे समय में लिया गया ट्रेड अक्सर हाई इमोशनल रिस्क और हाई स्ट्रक्चरल रिस्क दोनों लेकर आता है। अगर आपका अकाउंट साइज छोटा है और आप ओपनिंग की वॉलेटिलिटी में बार बार फंसते हैं, तो ड्रॉडाउन तेजी से बढ़ सकता है, और ड्रॉडाउन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट प्रॉफिट से कहीं ज्यादा गहरा होता है। कंसिस्टेंसी केवल स्ट्रैटेजी से नहीं आती, कंसिस्टेंसी आती है रेपिटेशन ऑफ गुड बिहेवियर से। अगर आप रोज ओपनिंग में खुद को रोक लेते हैं और क्लियर सेटअप का इंतजार करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं कि ट्रेडिंग रिएक्शन नहीं बल्कि प्रोसेस है। प्रोसेस ओरिएंटेड माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की नींव है। कई अनुभवी ट्रेडर ओपनिंग के पहले 30 मिनट को केवल डेटा कलेक्शन का समय मानते हैं। वे नोट करते हैं कि कौन से लेवल्स रिस्पेक्ट हो रहे हैं, किस दिशा में अग्रेसिव ऑर्डर्स आ रहे हैं, और क्या मार्केट ट्रेंड डे बनने की संभावना दिखा रहा है या रेंज बाउंड रहने की। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आता है कि हर तेज मूव अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कुछ मूव केवल अटेंशन ग्रैब करने के लिए होते हैं। मार्केट का काम है मोशन पैदा करना, और ट्रेडर का काम है मीनिंग निकालना। अगर आप मोशन को ही मीनिंग मान लेंगे तो डिसीजन जल्दबाजी में होगा। जब आप ओपनिंग के शोर को शांत दिमाग से देखते हैं, तो आपको पैटर्न साफ दिखने लगते हैं, और आप समझ पाते हैं कि कब मार्केट में स्ट्रेंथ है और कब केवल एक्साइटमेंट है। स्ट्रेंथ टिकती है, एक्साइटमेंट जल्दी खत्म हो जाती है। इस गहराई को समझना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का खेल नहीं है, यह सेल्फ कंट्रोल का अभ्यास है। ओपनिंग के समय ट्रेड न लेना भी एक डिसीजन है, और कई बार सबसे अच्छा डिसीजन वही होता है जिसमें आप कुछ नहीं करते। जब आप अपने कैपिटल को बचाने को प्राथमिकता देते हैं और क्लियर कॉन्फर्मेशन का इंतजार करते हैं, तब आप खुद को भीड़ से अलग कर रहे होते हैं। यही अंतर धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स में दिखाई देने लगता है, क्योंकि आप हर मूव में शामिल नहीं होते। आप केवल उन मूव्स में शामिल होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी आपके पक्ष में हो। जब यह समझ गहराई से बैठने लगती है कि हर तेज मूव आपके लिए नहीं है, तब अगला कदम यह होता है कि आप अपने ट्रेडिंग प्रोसेस को मजबूत बनाएं, क्योंकि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है,
लेकिन अपनी तैयारी को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। ओपनिंग के समय सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि ज्यादातर ट्रेडर बिना प्री मार्केट प्रिपरेशन के सीधे स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट खुलने से पहले ही अपने लेवल्स मार्क कर चुका होता है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचान चुका होता है और यह तय कर चुका होता है कि किन कंडीशंस में ट्रेड लेना है और किन में बिल्कुल नहीं लेना है। प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देती है और कॉन्फिडेंस आपको इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। प्री मार्केट एनालिसिस का असली मकसद प्रिडिक्शन करना नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज को समझना है। अगर ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है और इंडेक्स गैप अप खुलता है तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन से लेवल्स पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और अगर गैप डाउन है तो किस जोन में बाइंग इंटरेस्ट आ सकता है। जब आप पहले से सिनेरियोज बना लेते हैं तो ओपनिंग की वॉलेटिलिटी आपको चौंकाती नहीं है। आप रिएक्शन नहीं बल्कि रिस्पॉन्स देते हैं। रिएक्शन तेज और भावनात्मक होता है, रिस्पॉन्स शांत और स्ट्रक्चर्ड होता है और ट्रेडिंग में स्ट्रक्चर्ड माइंडसेट ही कैपिटल को सुरक्षित रखता है। ओपनिंग फेज में एक और प्रैक्टिकल चैलेंज होता है ऑर्डर एग्जीक्यूशन। कई बार मार्केट तेजी से मूव करता है और आपका ऑर्डर एक्सपेक्टेड प्राइस से अलग प्राइस पर फिल हो जाता है। इसे स्लिपेज कहते हैं। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को गंभीरता से नहीं लिया तो छोटा सा स्लिपेज भी आपके पूरे रिस्क रिवॉर्ड को बिगाड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप पोजीशन साइज को इस तरह रखें कि अचानक वॉलेटिलिटी आपके अकाउंट को झटका न दे। पोजीशन साइजिंग कोई छोटी चीज नहीं है, ये ट्रेडिंग का बैकबोन है, क्योंकि गलत साइज के साथ सही सेटअप भी नुकसान दे सकता है। धीरे धीरे आपको यह भी समझ में आएगा कि ओपनिंग में ट्रेड लेने का असली खतरा केवल प्राइस मूवमेंट नहीं बल्कि डिसीजन फटीग है। अगर दिन की शुरुआत में ही 2-3 स्टॉप लॉस लग जाएं, तो मानसिक ऊर्जा तेजी से कम हो जाती है और फिर आप क्लियर सिग्नल्स को भी ओवरथिंक करने लगते हैं या फिर रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग में मेंटल कैपिटल उतना ही जरूरी है जितना फाइनेंशियल कैपिटल। अगर आप अपनी मानसिक ऊर्जा को ओपनिंग के शोर में खर्च कर देंगे तो दिन के बाद के साफ अवसरों के लिए आपके पास धैर्य नहीं बचेगा। एक मैच्योर ट्रेडर यह जानता है कि मार्केट हर दिन ट्रेंड डे नहीं होता, कई दिन रेंज बाउंड भी होते हैं। ओपनिंग की तेज चाल देखकर यह मान लेना कि आज बड़ा ट्रेंड बनेगा एक असम्पशन है और असम्पशन ट्रेडिंग का दुश्मन है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर हाया है और हायर लो या लोअर है और लोअर लो में स्पष्ट रूप से डेवलप ना हो, तब तक ट्रेंड की पुष्टि नहीं मानी जाती। कॉन्फर्मेशन का इंतजार करना वीकनेस नहीं बल्कि प्रोफेशनल डिसिप्लिन है। यह डिसिप्लिन धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स में स्टेबिलिटी लाता है। ट्रेडिंग जर्नल रखना भी इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप ईमानदारी से नोट करें कि ओपनिंग में लिए गए कितने ट्रेड्स प्रॉफिट में रहे और कितने लॉस में, तो आपको खुद दिखाई देगा कि बिना कॉन्फर्मेशन के एंट्री अक्सर आपको नुकसान की ओर ले जाती है। डेटर इमोशन से ज्यादा सच्चा होता है और जब आप अपने ही डेटर को देखते हैं तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सेल्फ अवेयरनेस ट्रेडिंग की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आप अपनी गलती पहचान लेते हैं तभी सुधार की शुरुआत होती है। ओपनिंग के समय मार्केट की गति तेज होती है लेकिन क्लैरिटी कम होती है और ट्रेडिंग का मूल सिद्धांत यही है कि हाई क्लैरिटी लो इमोशन वाली स्थिति में ट्रेड लिया जाए। जब आप मार्केट को समय देते हैं तो प्राइस एक्शन साफ होने लगता है, फेक मूव्स फिल्टर हो जाते हैं और असली बायर्स और सेलर्स की ताकत सामने आने लगती है। यही वह समय होता है जब रिस्क डिफाइन करना आसान होता है और स्टॉप लॉस लॉजिकल लेवल पर रखा जा सकता है। लॉजिकल स्टॉप लॉस और कैलकुलेटेड रिस्क मिलकर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। धीरे धीरे यह समझ आपके अंदर कॉन्फिडेंस बनाती है कि आपको हर दिन हर समय एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है। मार्केट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अगर आप शुरुआत में ही पूरी ताकत लगा देंगे तो थकान जल्दी आएगी, लेकिन अगर आप पेस कंट्रोल करेंगे तो अंत तक टिके रहेंगे। ट्रेडिंग में टिके रहना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि केवल वही ट्रेडर लंबे समय में प्रॉफिट कमा पाता है जो पहले सर्वाइवल को प्राथमिकता देता है। जब सर्वाइवल आपकी पहली स्ट्रैटेजी बन जाती है, तब ओपनिंग की चमक आपको विचलित नहीं करती, बल्कि आप उसे शांत नजर से देखते हैं और केवल तब कदम बढ़ाते हैं जब स्ट्रक्चर, वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट तीनों आपके पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दें।